नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएमआई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में और उस फंक्शन का नाम है इन्वर्ट बिट। दोस्तों, इन्वर्ट बिट कौन सा फंक्शन होता है, ये कैसे काम करता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, इस सब के बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि एचएमआई स्क्रीन कैसे ऐड करना है। तो आप ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे, यहाँ से एचएमआई सेक्शन में जाएंगे और जो भी एचएमआई आपको ऐड करना है जैसे सिमेटिक, बेसिक पैनल, कंफर्ट पैनल, तो आप उस एचएमआई स्क्रीन पर क्लिक करके उस एचएमआई स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली मैंने एक एचएमआई स्क्रीन KTP 700 बेसिक का ऐड कर लिया है। आप कोई सा भी एचएमआई स्क्रीन ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, प्रॉपरली सभी एचएमआई स्क्रीन काम करेंगे। तो जब एचएमआई स्क्रीन ऐड करते हैं तो काफ़ी सारा फंक्शन आता है। यहाँ से हम कम्युनिकेशन बनाते हैं। कम्युनिकेशन बनाने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करते करते आपको यहाँ से फिनिश कर देना है। ये जो अभी बीच में फंक्शन आया था इसके बारे में हमने फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आपने एचएमआई इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए पहले एचएमआई इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको सीखने में आसानी होगी। तो अभी एचएमआई स्क्रीन ऐड हो चुका है। मान लीजिए हमें एचएमआई स्क्रीन का कलर चेंज करना है तो यहाँ ऊपर से हम स्क्रीन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। या ऊपर से स्क्रीन का कलर नहीं चेंज करना चाहते हो तो आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे। प्रॉपर्टीज में जा करके भी इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने इस कलर में कर दिया, स्काई ब्लू में। ठीक है। अब इसके बाद में इन्वर्ट बिट की बात हम लोग कर रहे थे कि इन्वर्ट बिट क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं। देखिए, नॉर्मली आपने पीएलसी के अंदर एक टॉगल स्विच का प्रोग्राम पढ़ा होगा आपने। टॉगल स्विच में क्या होता था कि आपके पास एक ही पुश बटन रहता था। जब आप उसको एक बार प्रेस करते थे तो लाइट ऑन हो जाता था। जब सेकेंड टाइम में प्रेस करते थे तो लाइट ऑफ हो जाना चाहता। लेकिन उसके लिए क्या होता था कि आप प्रोग्राम जब बनाते थे तो आपको बहुत लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ता था। टॉगल स्विच की जब आप प्रोग्रामिंग करते थे तो आप चाहे काउंटर का यूज करते थे, चाहे नॉर्मली आप टॉगल स्विच की प्रोग्रामिंग बनाते थे, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता था। बट जब हम एचएमआई पे काम करते हैं तो हम इन्वर्ट बिट का यूज करके एज अ टॉगल स्विच के जैसा हम काम करवा सकते हैं। कि मतलब अगर बटन को मैंने एक बार प्रेस किया तो लाइट ऑन हो जाएगा, बटन को मैं सेकेंड टाइम प्रेस करूंगा तो लाइट ऑफ हो जाएगा। तो नॉर्मली एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग। एक मान लेते हैं कि स्टार्ट पुश बटन है M0.0 और उसके बाद में हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आउटपुट है Q0.0। ठीक है। इसको मुझे ऑन करना है। अब क्या होगा कि अगर हम इन्वर्ट बिट फंक्शन का यूज करेंगे तो जब बटन को एक बार दबाएंगे तो Q0.0 ऑन हो जाएगा। फिर बटन को सेकेंड टाइम दबाएंगे तो Q0.0 ऑफ हो जाएगा। आप बोल सकते हो एज अ सिलेक्टर स्विच काम कर सकता है, आप बोल सकते हो एज अ टॉगल काम करता है। तो इन सब तरीके से अगर किसी भी जगह पे आपको काम करवाना है तो आप इन्वर्ट बिट का फंक्शन लगा सकते हैं। डायरेक्टली आपको यही समझना है कि इन्वर्ट बिट का मतलब ही यही होता है कि एक बार प्रेस करोगे तो वो वैल्यू 1 भेजेगा, दोबारा प्रेस करोगे तो वैल्यू 0 भेजेगा। डायरेक्टली वो इन्वर्ट कर देता है। अगर वैल्यू 1 भेज रहा है ऑलरेडी तो जब प्रेस करोगे 0 भेज देगा, और अगर ऑलरेडी 0 भेज रहा है तो प्रेस करोगे तो 1 भेज देगा। तो अभी जैसे हम सिमुलेशन में इसको डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट सर्च करना है आपको। जब आप स्टार्ट सर्च करोगे तो पीएलसी और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन बन जाएगा, यहाँ से लोड कर देना है आपको। ठीक है। लोड करने के बाद में आप यहाँ से मॉनिटरिंग मोड करके चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बात और भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप प्रोग्राम लोड करने के बाद में एचएमआई ऐड करते हो तो कभी भी आपको ऑनलाइन मोड में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मोड में रहोगे तो फिर आपका कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे मैं इसको मॉनिटरिंग मोड करके और यहाँ से ऑन ऑफ करके चेक भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने मॉनिटरिंग मोड कर दिया तो मॉनिटरिंग मोड जैसे ही आप ऑन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका इस तरीके से मतलब ग्रीन हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है क्योंकि टीआईए पोर्टल कभी कभी बहुत स्लो चलता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, 1 सेकंड 2 सेकंड तक। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अभी जैसे M0.0 चल रहा है तो अभी ये लोडिंग हो रहा है। जैसे ही लोडिंग हो जाएगा वैसे ही यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में डॉट डॉट दिखेगा, जैसे कि पहले भी मॉनिटरिंग मोड में आप ये चीज़ देख चुके हैं। ओके। तो अभी जैसे यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने F2 किया तो ये ऑन हो गया, फिर F3 किया तो बंद हो गया। यहाँ से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ से मॉडिफाई 1 किया तो ऑन हो गया और मॉडिफाई 0 किया तो ऑफ हो गया। ओके। यहाँ से जब अब आप एचएमआई पे काम करने जाओगे तो मॉनिटरिंग मोड को ऑफ करके रखोगे। ओके। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में रहोगे तो एचएमआई स्क्रीन में जब टैग वगैरह डालोगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अब स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और स्क्रीन में जाएंगे और रूट स्क्रीन में जाएंगे। नॉर्मली हम एक बटन ले लेते हैं जिससे हम ऑन ऑफ करेंगे। ओके। और इसी से हम ऑन और ऑफ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं?
ऑन और ऑफ। और एक सर्किल ले लेते हैं हम दिखाने के लिए, जिससे हम क्या करेंगे, इस सर्किल में विजिबिलिटी लगाएंगे और इसको दो कलर में शो करेंगे। ऑन ऑफ में जाना है आपको, इसमें इन्वर्ट बिट की प्रॉपर्टी कैसे डालनी है इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो ऑन ऑफ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में आपको इवेंट में जाना है, और इवेंट में जाने के बाद में यहाँ से क्लिक पे जाकर के और इसमें ऐड फंक्शन में जाकर के आपको यहाँ पे लिखना है इन्वर्ट बिट। क्या लिखना है? इन्वर्ट बिट। और इन्वर्ट बिट जब आप लिखोगे तो जिस बटन पे आप इन्वर्ट बिट डालना चाहते हो उस टैग को डालोगे। तो मैं M0.0 को एज आ इन्वर्ट बिट यूज करना चाहता हूँ। इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ से आपको जो वर्टिकल ग्रेडियंट दिख रहा है इसको सॉलिड करोगे। सॉलिड करने के बाद में आप इसकी कलर को चेंज कर पाओगे, जैसे मैंने ब्लू कलर में कर दिया या कोई सा भी कलर में कर दिया, तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर पाओगे। तो मैं यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा TIA पोर्टल लैग कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो यहाँ से मैंने इसको, अब इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। मैंने यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपीयरेंस की प्रॉपर्टी डालते हैं। तो एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन में जाने के बाद में अपीयरेंस में जाएंगे और इसको हम शो करेंगे कि अगर हमारा आउटपुट ऑन हुआ, ओके, अगर हमारा आउटपुट ऑन हुआ तो किस कलर में दिखना चाहिए, और अगर ऑफ है तो किस कलर में दिखना चाहिए। तो ऑफ है तो हमारा रेड कलर में दिखना चाहिए, और अगर ऑन हो गया तो ग्रीन कलर में दिखना चाहिए। इस तरीके से मैंने कर दिया है और इन्वर्ट बिट का फंक्शन डाल दिया है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेशन में चला के चेक करेंगे। सिमुलेशन में चलाने के लिए यहाँ ऊपर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास हार्डवेयर है तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर देंगे, आपको सिमुलेशन में चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने यहाँ से इसको डाउनलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। जब सिमुलेशन में हम डाउनलोड करेंगे तो पहले ये कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद अगर कोई एरर है तो वो एरर आपका दिखाएगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली इस तरीके से HMI स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगा। अच्छा, अब इस बटन को मैंने एक बार दबाया तो आप देख सकते हो लाइट ऑन हो गया। जब दोबारा से मैं इस बटन को दबाऊंगा तो लाइट ऑफ हो गया। मतलब आप यहाँ पे प्रोग्राम में अपने मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ से प्रोग्राम भी खोल देता हूँ, आप यहाँ से मॉनिटरिंग भी कर सकते हो इस HMI स्क्रीन से। जब मैं HMI स्क्रीन को यहाँ पे देखो इसमें बटन प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, लाइट ऑन हो रहा है। लाइट ऑन होते ही यहाँ ग्रीन हो जा रहा है, और जब मैं इसको फिर से प्रेस कर रहा हूँ तो लाइट ऑफ हो रहा है। लाइट ऑफ होते ही ये रेड इंडिकेट हो जा रहा है। तो इन्वर्ट बिट का फंक्शन यही होता है, मतलब आप एक बार बटन प्रेस करोगे तो सप्लाई जाएगा, और एक बार बटन प्रेस करोगे तो सप्लाई नहीं जाएगा। मतलब 0 1 के फॉर्म में काम करता है, इसीलिए इसको इन्वर्ट बिट बोला ही गया। कहीं भी आपको ऐसा 0 1 के फॉर्म में काम करवाना है या टॉगल के जैसे काम करवाना है तो आप इन्वर्ट बिट का यूज कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इन्वर्ट बिट फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।